आज अंडर 19 कबड्डी के हमारे नेशनल टूर्नामेंट्स आपके नालागढ़ में प्रारंभ हो रहे हैं और वुमेन, और ये बड़ी मैं समझता हूँ प्रसन्नता का विषय है कि लगभग कोई 10 वर्षों के बाद हमारे नेशनल इवेंट्स आपके हिमाचल प्रदेश में इनका आयोजन हो रहा है। इससे पहले आपने देखा होगा हमारा पांवटा साहब में भी आपका वॉलीबॉल के टूर्नामेंट आपके हुए थे, लगभग 5 दिवसीय वो भी हमारा ये प्रतियोगिता रही है और वर्तमान की प्रतियोगिता भी आपकी 23 तारीख तक रहेगी, जिसका समापन हमारे धनीराम शांडिल जी जो ऑनरेबल हेल्थ मिनिस्टर है और उनके साथ दोनों गेस्ट ऑफ ऑनर्स हमारे राम कुमार चौधरी जी फॉरवर्ड CPS और हरदीप सिंह बावा जी जो स्थानीय लोकप्रिय विधायक है वो भी उपस्थित रहेंगे। और ये कमिटमेंट दर्शाता है वर्तमान सरकार का जो स्पोर्ट्स को भी बढ़ाने की बात है और इसी दृष्टिकोण से हमने लगभग कोई 10 वर्ष की अवधि के बाद ये हिमाचल प्रदेश में इस तरह की प्रतियोगिता का आयोजन किया है। और नालागढ़ के उपरांत घुमारवी में भी आपकी सॉफ्ट बॉल के फरवरी के फर्स्ट वीक में, जिसका कार्यक्रम शुभ आरंभ 1 फरवरी को होगा, उसका समापन 5 फरवरी को होगा। तो एक तरह के 3 आयोजन हमारे हिमाचल प्रदेश में लगभग 1 दशक के बाद हो रहे हैं। ये पूरे प्रदेशवासी और विशेषकर जो हमारे शिक्षा विभाग और खेल प्रेमियों के लिए एक सुखद बात है। कुछ तो हमने स्कूल्स अपग्रेड किए हैं जो ऑनरेबल MLAs ने रिकमेंडेशन दी थी और एक ये निरंतर प्रोसेस है। जहाँ पर भी फिजिबिलिटी बनेगी तो निश्चित रूप में, क्योंकि इन विधानसभा क्षेत्रों में जैसे उदाहरण के तौर पे हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी है तो वहाँ कंपैरेटिवली इनरोलमेंट काफ़ी कम हो चुकी है, तो विशेषकर लेकिन जहाँ पर हमारे दून और नालागढ़ विधानसभा क्षेत्र की बात आती है इनरोलमेंट ज़्यादा है। जहाँ पर भी आवश्यकता होगी नीड बेस्ड, जहाँ पर स्कूल खोलने की बात होगी उसके लिए निश्चित रूप से सहानुभूतिपूर्वक उन प्रस्ताव पर विचार किया जाएगा। तो वो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के साथ भी मामला टेकअप किया जाएगा और अगर वो अपने हाथ खड़े कर देंगे तो निश्चित रूप में मैं समझता हूँ प्रदेश सरकार भी आने वाले बजट में उसके लिए प्रावधान करेगी। बहुत से कारण है उसमें, मात्र मैं समझता हूँ यही नहीं हो सकता जो प्राइवेट स्कूल की आप बात कर रहे हैं, कहीं ना कहीं जो आपका पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है वो भी नेगेटिव हो चुका है, वो भी एक कारण है। अगर आप प्राइवेट स्कूल्स की भी इन जनरल जिस तरह से बढ़ोतरी पहले हुआ करती थी वर्तमान वहाँ भी नहीं हो रही है और उसका कारण जैसे मैंने पहले बताया कि यहाँ पॉपुलेशन हिमाचल प्रदेश में आपकी जो जनसंख्या भविष्य में वो घटती जा रही है। लेकिन वर्तमान सरकार के पास जो ये 3 वर्ष का कार्यकाल रहा, इस दौरान बहुत से ऐसे फैसले हमारी सरकार ने लिए हैं जिसके माध्यम से क्वालिटी एजुकेशन आपकी उसमें सुधार हो, बहुत से रिफॉर्म्स, हालांकि कई तरह के कड़वे फैसले भी किए गए, लेकिन उसका यही मैं समझता हूँ सोच के साथ वो फैसले किए गए कि हमारी गुणात्मक शिक्षा जो वर्तमान सरकार की प्राथमिकता है उस दिशा में आगे बढ़ा जाए। सर इसके लिए अलग से मैं समझता हूँ अथॉरिटी बनी है, जहाँ इस तरह की कंप्लेंट्स, कोई इस तरह की मैं समझता हूँ कोई इस तरह की आपत्ति आएगी तो निश्चित रूप में प्रशासन और विभाग भी कार्य करे। नीति तो हमारी भारत सरकार की बनी है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 और निश्चित रूप में एक ही गो में वो इम्प्लीमेंट भी नहीं की जा सकती, लेकिन चरणबद्ध तरीके से हम उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। जहाँ आवश्यकता यहाँ की टोपोग्राफी के अनुसार, यहाँ की मैं समझता हूँ लैंडस्केप के अनुसार जहाँ परिवर्तन करने की भी आवश्यकता होगी वो हम हिमाचल प्रदेश के परिवेश में उसको चेंज भी कर रहे हैं। लेकिन निश्चित रूप में आने वाले समय में आपकी इन टोटल नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को इम्प्लीमेंट किया जाएगा। काम ही घेरना होता है, वो हम ये आशा नहीं रखेंगे कि हमारे सीधे पड़ेंगे। उनका काम है, डेमोक्रेसी में जो काम दिया गया है वो उनको दिया गया और जो उनके मैं समझता हूँ पॉजिटिव सुझाव होंगे उसका हम स्वागत करेंगे। थैंक यू।